जिस मतलब के लिए यह दरबार बुलाया है और आप लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है, उसका मतलब मैं आपको बतला दूं। हे मंत्रीगण, अब मेरी चौथी अवस्था आ गई है और अपने कुल की मर्यादा के अनुसार अब मेरा वन प्रस्थान का समय आ गया है और राम भी अब राज्य करने के लिए योग्य हो चुके हैं। मेरी इच्छा है कि राम को राज तिलक करके राज्य का कार्य सौंप दिया जाए। बोलिए, आप सबका क्या ख्याल है? महाराज, आपने जो भी सोचा है वह नीति और धर्म के काबिल है, इसमें कोई संदेह नहीं। मंत्री जी, आप शीघ्र जाइए और गुरु वशिष्ठ जी को जल्द से जल्द बुला लाइए। आज्ञा महाराज। ईश्वर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को। राजन, हमें कैसे याद किया? पिछले पुरखों के संभाल प्रभु, अब मुझे तपोवन जाने दो। हो गया राज्य के योग्य राम, उसको अब राज्य चलाने दो। सुनिए महाराज, राम मेरे दुलारे हैं, कुटुंब प्रजा शत्रु और मित्र सबको प्यारे हैं। यदि आप उनको युवराज बनाए तो और उनके सर पर राज मुकुट पहनाए और मेरे मन की समस्त चिंताओं को मिटाए। राजन, आपका नाम पवित्र है और इसमें जो अभिलाषाएं जन्म लेती हैं वह भी पवित्र है। वास्तव में यह विचार बड़ा ही सुंदर है। हाँ महाराज, ऐसे पवित्र कार्य में उलम ना कीजिए। कोई शुभ मुहूर्त देकर इसकी घोषणा करा दीजिए। राजन, वर्ष भर में ऐसा दिन कहीं नहीं मिलेगा। यदि जल्दी प्रबंध हो सके तो कल का दिन ही शेष है। कल प्रातः काल सूर्य की चढ़ते ही श्री राम के राज तिलक का प्रबंध किया जाएगा। मंत्री जी, जैसे कि गुरुदेव जी की आज्ञा है, आप कल सुबह ही राम के राज तिलक की तैयारी करवाएं और समस्त नगर में इसकी घोषणा करवाएं। जो आज्ञा महाराज।
से सुनो। कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ महाराज दशरथ के पुत्र रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। और खाने के लिए खास पकवान भी होंगे। सुनो सुनो सुनो, हे अयोध्यावासी सुनो। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ महाराज के श्रेष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। सुनो सुनो सुनो, हे अयोध्यावासी सुनो। कल सुबह सूर्य का पहली किरण के साथ श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। सुनो सुनो सुनो, हे अयोध्यावासी सुनो। कल सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ महाराज के श्रेष्ठ पुत्र श्री राम जी का राज्याभिषेक किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। क्यों समंथर जी, क्या बात है जो तुम ऐसी खुशी में हो? रास्ता ही डाल डाला। अरे तुझे मालूम नहीं, कल रामचंद्र जी का राज्याभिषेक है। ओहो, तो यह बात थी। मैं अभी जाती हूँ और रानी कई को समझाकर भरत को ही राज्य दिलाती हूँ। राजा बनेगा राम और भरत बनेगा दास और तुम बनोगी काकी। अरे कुटिल बुद्धि। भरत राम के रास्ते का कांटा है। उसको हटाने के लिए ना जाने राम कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा। राम की जगह भरत का रास्ते। दूसरे में राम को 15 वर्ष का वनवास। अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है?
एक अंत में तुम बहुत बड़े कलंक की भागी बनेगी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं। महारानी जी, मंत्री जी आना चाहते हैं। उन्हें अंदर ले आओ। महाराज की जय हो। महाराज, राज्य की रेख के कार्यों में इधर उधर भागते रहे, जिसके कारण तमाम रात जागते रहे। DLP, यह सोने का समय नहीं और इस समय जगाना मुमकिन नहीं। आप इतना काम कीजिए, श्री रामचंद्र जी को यहीं दे दीजिए। बहुत अच्छा, अभी जाता हूँ और रामचंद्र जी को आपका संदेश पहुँचाता हूँ। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। पिताजी, आपका सेवक उपस्थित है, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? बेटा, केवल तुम्हें देखने की लालसा थी और यह हमारा अंतिम आशीर्वाद है। पिताजी, आपकी यह दशा देखकर मेरा मन निराश हो रहा है। माताजी, आप इसका कारण बताएं और मेरे मन की शंका मिटाएं। बेटा राम, यूं तो बात कुछ भी नहीं है। मैंने किसी समय महाराज से 2 बार मांगे थे, जो कि मैंने आज मांग लिए। एक में वर्ष को लिए राज और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। बस तभी से सभी इतने बेचैन हैं। इस बात के लिए पिताजी इतने परेशान हो रहे हैं, यह तो मामूली सी बात है। बड़भागी वह बेटा है जो पिता माता का आज्ञाकारी है। माता यदि यह आज्ञा है तो बेहतर जिंदगी हमारी है। बेटा, तुम जितनी देर यहाँ रहोगे इनका दुख बढ़ता जाएगा। इन्हें अधिक कष्ट पहुंचाना ठीक नहीं, इसलिए शीघ्र जाकर माता कौशल्या से आज्ञा ले आओ। जैसी आज्ञा माता जी। है पुत्र वही सच्चा जो माँ बाप का पुजारी। मेरी खुशी है उसी में जिसमें खुशी तुम्हारी। माता जी प्रणाम।
मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ऐसे माता जी, अब खाने पीने से क्षमा कीजिए और मुझे शीघ्र ही बन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा, यह क्या बात सुनाई? इसमें तो मेरी शुद्ध बुद्धि ही बिसराई। बेटा, यह कैसे अपशब्द मुंह से निकाल रहे हो? कैसा वन और किस कारण वन? नहीं मातेश्वरी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सत्य ही कह रहा हूँ। बेटा, तुमने कौन सा अपराध किया है जो महाराज ने वन में रहने का दंड दिया है? माता जी, माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वर प्राप्त किए थे। वही वर पिताजी ने मुझे वर पूरा करने को कहा। एक वर में 14 वर्षों का वनवास और दूसरे में भरत को अयोध्या का राज। यह दोनों वर पिताजी ने स्वीकार कर लिए। माता जी, इसमें मेरा ही भला है, इसलिए माता जी अब आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। परमात्मा ने चाहा तो शीघ्र ही आपके दर्शन होंगे। बेटा, यह शत्रु संवेदना नहीं छोड़कर अपने पिता की आज्ञा से नाता जोड़ोगे या सचमुच वनवासी बन अयोध्या से प्रीत तोड़ोगे? किंतु वह तुम्हें बन तो भेजते हैं जो तुम कभी भी तैयार मत होना। मैं माता हूँ, माता का वर्ग पिता से बड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें बन जाने से रोकती हूँ। माता जी, यद्यपि पिताजी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा, पर उनका माता कैकेयी को वरदान देना भी एक समस्या है, क्योंकि कैकेयी माता ने ही मुझे बन जाने की आज्ञा दी है। अच्छा बेटा, जिस तरह भला अपनी जान पर जगा रहेंगे, मगर इस तरह ही स्वाही बेटी को क्या कहकर समझाओगे? जा जरा सीता को मेरे पास बुलाया। कहिए माता जी, क्या आज्ञा है? क्या बताऊं और कैसे सुनाऊं? ऐसा पत्थर का कलेजा कहाँ से लाऊं? रामनाथ, माता जी ये क्या फरमा रही हैं और इस कदर क्यों आंसू बहा रही हैं? यदि कुछ हानि ना हो तो मुझे भी बता दीजिए। प्रिय जी, पिताजी की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए मुझे वन को जाना है और सबने तो आज्ञा दे दी। अब तुमसे आज्ञा चाहता हूँ। इसमें ना तो पिताजी का कोई दोष है और ना माता कैकेयी का कोई कसूर है, बल्कि ईश्वर को इसी तरह मंजूर है। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे बाद खुद भी धैर्य से काम लोगी
तथा मेरे माता पिता को भी मुझसे ज्यादा आराम दोगी। 14 वर्ष समाप्त होते ही मैं अयोध्या आऊंगा और एक पल की भी देरी नहीं लगाऊंगा। प्रभु, आपके चरणों में रहकर मेरे सब दुख नष्ट हो गए हैं। स्वामी जी, मुझे आपकी आज्ञा हर समय स्वीकार है, मगर अपने पतिव्रता धर्म से लाचार है। आप अपने को भ्रम से बचाते हैं, मगर वही कलंक मेरे माथे पे लगाना चाहते हैं। मरते मर जाऊंगी, मगर पिता जनक और माता धरनी के नाम धब्बा ना लगाऊंगी। यदि आप अकेले वन को जाएंगे तो आप यह निश्चय रखिए कि सीता को कदापि जीवित ना पाएंगे। तुम वन में किस लिए जाती हो? स्वामी, आप वन में किस लिए जा रहे हैं? मुझे तो मेरे पिताजी की आज्ञा है। और मुझे मेरे माता पिता की आज्ञा है कि जहां भी तुम्हारे पति जाएं, वहीं तुम जाओ। तुम्हारी दलील तो वास्तव में लाजवाब है, मगर तुम्हारा साथ जाना मेरे लिए एक तरह का अजाब है। प्राणनाथ, यदि आपको यह निश्चय है कि 14 वर्षों के बाद सीता को जीवित देख सकते हैं, तो खुशी से छोड़ जाएं। प्यार ही प्यार नहीं, कुछ और भी है सीते। कर्ज ही कर्ज नहीं, कुछ मर्ज भी है सीते। ये है क्या दीवाना है, मुझसे भी प्यारा है। भूल गए उन रस्मों
अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अपनी हट से नहीं हटोगी और मेरे साथ अवश्य ही चलोगी। अच्छा, तो माता जी को नमस्कार कीजिए और इनसे आशीर्वाद लीजिए। माता जी, मैं आपके पांव पड़ती हूँ और आज्ञा के लिए प्रार्थना करती हूँ। बेटी, क्या कहूँ, ना मालूम मैंने ऐसा पाप किया है कि तुमने मुझको ऐसा संताप दिया है। अच्छा बेटी, इसी पर क्या मिला है? मुझे अपने कर्मों का फल मिला है। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। पिताजी, अब मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। हज के समय शोक करना उचित नहीं। अरे बहू, क्या तुम भी राम के साथ वन में जा रही हो? यह आज्ञा तुम्हारे लिए तो नहीं। माता जी, मैं तो अपने पति का साथ छोड़ नहीं सकती। कृपा करके मुझे भी साथ जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा लक्ष्मण, क्या तुम भी साथ जा रहे हो? माताजी, हम तीनों साथ जा रहे हैं। अब आप हमें जल्दी जाने की आज्ञा दीजिए। मुझ सा कठोर बाप पृथ्वी पर कहीं नहीं होगा और तुझ सा आज्ञाकारी बेटा इस जग में नहीं कोई होगा। तुम घर का स्नेह छोड़ते हो, मैं अपना स्नेह छोड़ता हूँ। यदि तुमने योद्धा को छोड़ा तो मैं यह संसार छोड़ता हूँ। पिताजी, कंच समय अनुसार सब भांति सहन करना अच्छा। यह मंत्र आपका तो ही है, दुख में भी रज धरना अच्छा। यदि आप व्याकुल हो जाएंगे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीर्वाद हमें दे दो ता कुशल सहित घर आएंगे। बेटा, अब जाओ। मंत्री जी, आप राम और लक्ष्मण के साथ जाएं और इन्हें केवल 14 दिनों का वनवास कटाकर वापिस ले आए। जो आज्ञा महाराज। दाढ़ी वालों जी के खिलाफ लो भगवान राम अयोध्या को विनाश ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਨ ਹੈ ਜੀ। दाढ़ी ਮਾਰ ਦੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਸਟ ਸੀਨ ਅੱਜ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ।
हे नाथ, आपके बिना सारी अयोध्या प्रकट के समान है। नगर निवासियों का जीवन दुख की जान है। हम भी आपके साथ चलेंगे। प्यारे जनों, आप अपने अपने परिवारों को छोड़कर कहाँ जाते हो? वन में जाकर व्यथा ही कष्ट क्यों उठाते हो? महाराज, नगरी में कौन सा सुख का सागर है? हमारी तो यही नगरी है जहां आपका दर्शन है। महाराज, मैंने पहले भी बहुत कोशिश की, परंतु यह लोग नहीं समझते और साथ चलने की जिद करते हैं। अच्छा नगर निवासियों, तुम्हारे प्रेम के लिए हम बहुत आभारी हैं, परंतु अब आप अपने अपने घरों को लौट जाएं और राज्य कार्य में भैया भरत का हाथ बटाएं। हे नाथ, जल के बिना मछली और मणि के बिना सांप रह सकता है, परंतु आपके बिना हम नहीं रह सकते। अच्छा तो लो, अब रात्रि हो आई है, अब आप सब लोग थोड़ी देर आराम कर लो। जैसी आज्ञा महाराज। पता नहीं। हाय, बड़ा अन्याय हुआ, परंतु हमें सोता छोड़कर चले गए। चलो उन्हें ढूंढते हैं। भाई, रात रात में ना जाने कितनी दूर चले गए हैं। अब हम उनको कैसे पा सकते हैं? हाय हाय, हमसे तो एक मछली का जीवन ही अच्छा है, जो अपने प्यारे जल से बिछड़ते ही प्राण त्याग देती है, और हम राम वियोग में जीवित हैं। भाई, हमारे भाग्य में ऐसा ही लिखा था, और सत्याताप करना व्यर्थ है। चलो अब अयोध्या को लौट चलते हैं।
प्रभु के चरणों में दास का प्रणाम नमस्कार करो। मेरे सौभाग्य है कि रघुकुल भूषण श्री राम ने अपने चरण जग कमलों से इस स्थान को पवित्र किया। प्रिय मित्र, आज आपसे मिलकर मन को बड़ा आनंद आया। महाराज, आप नगर में चलकर कुछ देर विश्राम कीजिए और थोड़ा जलपान करके सेवक को सम्मान दीजिए। प्यारे मित्र, मुझे मेरे पिताजी की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष किसी भी नगर में ना जाऊं और वनों में रहकर ही तपस्वी का जीवन व्यतीत करूं। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि महाराज ने मन में यह क्या पाया जो आपको वनवासी बनाया। भाई, हमारी सौतेली माता कैकेयी ने महाराज से 2 वरदान पाए, जिनमें भरत को राज्य और हमें वनवासी बनाए। ओहो, इतना न्याय! माता और पुत्रों को वनवासी बनाए। नहीं नहीं भाई, यह तो सब विधाता की माया है। भाग्य के आगे सभी ने फिर झुकाया है। तो महाराज, आप कुछ भी चिंता ना करें, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सब प्रकार से सेवा करूंगा और जिस चीज की भी आवश्यकता होगी मैं वही लाकर दूंगा। नहीं नहीं, आपको कोई भी कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सब प्रकार की सुविधा है। आप अपने नगर में जाएं और अपना राज्य कार्य संभालें। प्रभु जी तो नहीं जाता, परंतु आपकी आज्ञा हो तो मैं चला जाता हूँ। गई कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। ओ तेरे हृदय पे मगन लाखों के तीर गा चुके। अब चलिए महलों को चलिए, जनता जीवित हो जाएगी। अपने इस राजा को अब वही मुकुट पहनाएगी। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं, जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए था इस राघव को बिसराओ तुम। कह दे ही बेटी को वन में, रोते हम देख नहीं सकते। पत्तों और पेशाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसीलिए
इन्हीं को लौटा दीजिए, कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि हम भी वन की ओर चले तो मरा समझिए कौशल को। मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। कहना माता के कई से जी के चिराग जलवाए वो, हम कांटे थे तो निकल गए, वे कटे राज चलाए वो। यह भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे वे महतारी है, जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके भी आभारी है। प्यारे मंत्री, भैया लक्ष्मण की बातों पर जरा भी ध्यान मत देना। मेरी ओर से पिताजी को कहना कि वह हमारे वियोग में आहें ना भरे और इस दुख को शांति से सहन करें। 14 वर्ष जल्दी ही बीत जाएंगे, अयोध्या लौटकर हम उनके दर्शन पाएंगे। धिक्कार है, धिक्कार है। हे भाग्य सुमंतर, तुझे लाख बार धिक्कार है। कान सुन रहे हैं, हृदय मनन कर रहा है, बुद्धि सोच रही है, परंतु उपाय कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं हे विधाता, ऐसे विकट समय पर क्या करूं? दिल तड़प उठा है और छाती जलने लगी है। हाय, इस घटना से पहले मौत आ जाती मेरी है। मैं जाने कौत हो जाता हूं, पर पापी पाँव नहीं चढ़ते। रघुबर बिन तुम कैसे जाऊं, राजा की आज्ञा बिन पाए। हेतात, अब तुम शीघ्र ही अवध को लौट जाओ। अच्छा युवराज, मेरा परिणाम स्वीकार कीजिए।
जिंदगी आने वाली है। उस्ताद चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, बैठकर देख लेते हैं, कोई ना कोई आया जाएगा। बैठो उस्ताद। आ रहा है कोई, कहाँ पे उस्ताद? सब दिख जाएगा 2 मिनट में। हाँ दिखा मुझे उस्ताद। अरे भाई केवल सीधे ही अपनी नाव लाओ और हमें गंगा पार लगाओ। भाई हमें देर हो रही है, अब अधिक विलंब ना करो, अपनी नाव लाकर हमें गंगा से पार करो। अरे भाई क्या बात है, तुम शीघ्र ही अपनी नाव क्यों नहीं लाते? महाराज, मैं आपका सारा देश जान चुका हूँ। आपके चरणों की रथ में जीवन डालने की कला है। आपको नाव पर चढ़ाकर मुझे अपना काम खोना है। महाराज, दाने दाने को मोहताज होना है। एक बात कहता हूँ केवल, एक बात कहता हूँ केवल, मत कहियो इनका। आओ मोर के बदले चलो गंगा के पार। आओ मोर के बदले चलो गंगा के पार।
हो, कहा उसे देखो, आया आया इस तरह, करो न टाल मटोल। अच्छा, तो सरकार, अगर आप पूछते हैं तो मैं भी, जो मेरे मन में संदेह है वो आपको कहता हूँ। जब आप मेरे सम्मुख हैं तो फिर मैं ये भय क्यों रहने दूं? प्रभु, आपके चरण पड़ने से एक शिला सुंदर नारी बन गई थी और आपके चरण लगते मेरी तो ये लकड़ी की नैया आपके छूते ही छूमंतर हो जाएगी। तुम्हारे मन में जो भी बात है उसका उपाय तुम ही कुछ बताओ। सेवक की जोड़ी बनी रहे, दान आपके सामने, दान आपके अगर यह बात है तो तुम अपनी यह शंका भी मिटा लो। हरिओम आज्ञावान, सुनती हो? एक लोटा पानी ले आओ। मैं एक पांव पर खड़ा हूँ, इससे मुझे अधिक कष्ट हो रहा है और समय भी नष्ट हो रहा है। रामचंद्र महाराज की
तथा देवर सहित कुशलता पूर्वक लौट आई तो आपकी पूजा करूंगी। आओ प्रभु। और प्यारे राम का वियोग मुझसे छोटे आंसू रुला रहा है। अब मुझे केवल यही कहना है कि मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है तुम मुझे क्षमा कर देना और मेरे अपराधों को बुलाकर मेरी आत्मा को शांति देना। तुम्हारे दिल में मैंने ही कपट का तीर झोंका है, तुम्हारे लाल को मैंने ही प्यारी बहन को भेजा है। क्या कहने लगे प्राणनाथ? ऐसी बातें कहकर मुझे पाप का बागी मत बनाओ। निराश में डूबे हुए प्राणों को अधिक कष्ट ना बुझाओ। अयोध्या तेरी आज ऐसी दुर्दशा। मंत्री जी अब तो पहले ही आ गए। मंत्री जी मेरा राम कहाँ है? अरे राम बेटा तुम बोलते क्यों नहीं? आए जो भी आता है कोई भी कुछ नहीं बताता। अरे कुछ बोलो तो नहीं। महाराज
मैंने उन्हें बहुत समझाया, परंतु वह नहीं माने। हाय हाय, अब तो उनकी आशा भी टूट गई। अब मैं कदापि नहीं जी पाऊंगा। जब लगन गया रुक ढल गया, सीता भी गई शादी में, तन गया प्राण भी चला गया, आज चाबी गई शादी में। दादा की गति ताले नहीं डलती। दुनिया में वही ज्ञानी है जो संतुष्ट है ईश्वर की इच्छा में। क्या उन्होंने चलती बार कुछ नहीं कहा? उन्होंने कहा कि मेरा पिताजी को और माताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करना और नगर निवासियों को हमारा प्यार देना और पुत्री सीता का मीरास सुनाओ। वह मुड़कर अयोध्या की तरफ देख रही थी, व्याकुल होती जाती थी, मुख से वह कुछ ना बोलती थी और बेहतर रोती जाती थी। मेरे लक्ष्मण का क्या हाल है? उनकी तबीयत पर महारानी कैकेयी का सख्त मलाल था। गुस्से के उनकी आंखें लाल थी, यद्यपि वह महाराज की शिकायत करते थे और रामचंद्र जी हर समय उन्हें खामोश रखते थे। हाँ, लक्ष्मण ने ठीक कहा है। निस्संदेह मैं बहुत ही अन्यायी हूँ, मैं पापी हूँ। बेटा राम, मुझे माफ कर दो। बेटा लक्ष्मण, तुम भी मुझे माफ कर दो। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, कौशल्या देखो, वह देखो क्या है, वह क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं बहता है। यह वह नहीं, यह वह नहीं, फिर भी वह नजरों में आती है। पहचान लिया है, वही है, वही आत्माएं निकलाती है। मेरी युवावस्था थी कौशल्या, वह मेरी युवावस्था थी और मंगे जोश मार रही थी। एक दिन शिकार खेलने में जंगल में गया और नदी की ओर से आती हुई आवाज पर हिरण जानकर शबद बेटी बाहर चला दिया। वह हिरण नहीं और एक तपस्वी का दिल था। दो अंधों के कलेजे का टुकड़ा था। वह शांतनु का पुत्र शंकर कुमार था, जो नदी पर जल लेने आया था, जो कि
मेरे वास्ते घायल हो गया और उसकी तड़पती आवाज सुनकर जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझसे कहा, दशरथ राजा दशरथ हो गया धरने पर चढ़कर मैं, यह शरण जीवन है जिसमें पर लोग जा रहा मर कर मैं, वो गया शिकार के धोखे में, हो गया शिकार मेरा, तो इसमें दोष नहीं तुम्हारा, आ गया अंतिम अवसर मेरा, मरने वाले का मरने, तुझसे यह तुच्छ निवेदन है, अंधे बूढ़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना, आजकल जो मुझे संभाला लो उनकी भी जाकर सुधी लेना, इस लोटे में पानी भरकर ले जाकर उन्हें पिला देना, उनकी यह अंतिम इच्छा, प्यासों की प्यास बुझा देना। कौशल्य कौशल्य वह देखो वह क्या है, नहीं नहीं कुछ नहीं, वह बहन सा है, नहीं नहीं कौन, यह कौन था, नहीं नहीं यह तो शर्मन है, यह तो शर्मन का पिता है, यह तो उसकी माता है, अरे बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, पुत्री सीता, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, बेटा राम। यह भारत को क्या हो गया? गुरुजी जल्दी देखिए इसको। अफसोस तेवर क्या बदल गए, महाराज भी इस संसार से चले गए। आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? हे प्राणनाथ, हे दयानाथ, आप कहाँ चले गए? आप हमें छोड़कर चले गए, हे प्राणनाथ। हे महारानियों, धीर धरो, रोने से हाथ आएगा क्या? को लाने और वे लाने से जी मृत्यु शरीर जाएगा क्या? पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया वह निश्चय एक दिन मरता है, जो जलता है वह बुझता है, जो फलता है वह झड़ता है। हे रानियों, शोक त्यागो, यह जगत इसी तरह चल रहा है, एक दिन तुम्हें भी जाना है। हे मंत्री जी, आप बर्फ को
शीघ्र ही किसी का दूध बेचकर बुलवा लो और महाराज की अस्थि क्रिया की तैयारी करवाओ। जो आज्ञा महाराज।